सुप्रभात। मैं हूँ जगेंद्राणा और आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है साधक संजीवनी प्रार्थना। साधक संजीवनी प्रार्थना। देखिए, ध्यानावस्था में गुरुदेव ने कहा, यह सत्य है कि परीक्षा की घड़ियां आती हैं तथा मानवीय दुर्बलताएं बलवती, किंतु ये ज्ञान ही की दुर्बलता ही पाप है, यथा समय उसका नाश कर देगी। क्योंकि एक बार जब तुम ये जान लो कि यह विष है, तब स्वाभाविक ही उससे घृणा करने लगो। जब तुम अपनी दुर्बलता को जान जाओगे, तब फिर वो दुर्बलता ना रह जाएगी। तुमने अपनी कठिनाइयों को हृदय खोलकर रख दिया और जो तुम्हारे अंतस में है वह उसकी धाराओं को परिवर्तित कर देगा। तो जब तक हृदय में ईमानदारी है, तब तक यथा समय तुम अवश्य विजयी होगी। और निष्ठापूर्वक प्रार्थना करो, क्योंकि आध्यात्मिक संघर्ष में स्वयं के सतत निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यदा कदा ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अपनी असली स्वरूप की झलक पा सकोगे तथा दुर्बलताओं को दुर्बलता के रूप में पहचान सकोगे। उस समय ईश्वर को पुकारो और वो तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम पर कृपा करेंगे। सिद्धांत एक बात है और जीवन दूसरी। ये समझ लो कि सत्य के संबंध में तुम्हारी बौद्धिक चेतना कितनी भी आश्चर्यजनक क्यों ना हो, उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही है, अनुभूति ही सर्वस्व है। तुम्हारे अंतर का पशु प्रबल है, किंतु आंतरिक प्रार्थना द्वारा उसे वशीभूत किया जा सकता है। प्रार्थना ही एक वस्तु है, केवल प्रार्थना ही वासना को जीत सकती है। ईश्वर के नाम से बड़ा और कुछ भी नहीं है। सतत सावधानी और सतत प्रार्थना ही तुम्हारा उद्देश्य हो और सर्वशक्तिमान के संदेश वाहक जो कि सद्गुरु हैं, जो कि सहायक हैं, आएंगे और तुम मुक्त हो जाओगे। निस्संदेह पथ बहुत लंबा है, पर उसकी प्राप्ति निश्चित है। प्रार्थना गहरी प्रविष्टि होती है तथा प्रलोभन की शक्ति को नष्ट कर देती है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, सर्वदा प्रार्थना करो। विकारों के क्षणों में निराश ना हो। कभी च्युत हो भी जाओ तब भी निराश ना हो। प्रभु सदैव समीप है, वह तुम्हारे कष्ट और तुम्हारी सच्चाई को जानते हैं। फिर भी उन्हें पुकारना ना छोड़ो। अपने भूलों के समय भी प्रार्थना में दृढ़ रहो। प्रार्थना की गहराइयों से ही सभी वस्तुएं आती हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम, आध्यात्मिक दर्शन और अनुभूति, इस धारणा को आधार बनाओ कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ये जान लो कि न्यायकर्ता होने के पूर्व ईश्वर प्रेम स्वरूप है। तुम मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, तुम खोजो और तुम पाओगे, तुम दस्तक दो और तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। थोड़ी सी ही चेष्टा तो करो, वो प्रार्थना भी तुम्हें धर्म के राज्य में पहुंचा देगी। तो प्रार्थना जो तुम करते हो, प्रत्येक बार जब तुम अपने हृदय को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हो, वो तुम्हारी साधना में सम्मिलित होगी और तुम्हें शक्ति देगी। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें पूर्ण बना देगी। प्रार्थना पर निर्भर करो, यही उपाय है। तुम्हारा हृदय कितना ही तमोगुण से ढका क्यों ना हो, प्रार्थना उसमें प्रकाश लाएगी। क्योंकि प्रार्थना ध्यान है, प्रार्थना अपने आप में दर्शन है, प्रार्थना ईश्वर के साथ संपर्क है। ये तुम्हें परम प्रेम स्वरूप सर्वशक्तिमान से युक्त कर देती है। यह तुम्हारी आत्मा को मानो पंख देती है। तो यदि तुम कठिनाई में हो तो भी उठोगे। यदि पर्वताकार दुष्टता भी तुम में आ गई हो तथा उसने तुम्हारी आध्यात्मिकता के प्रत्येक चिन्ह को ढक दिया हो, तो भी प्रार्थना तुम्हें ऊपर उठा देगी। अंतःकरण के भीतर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और उनकी शक्ति तथा प्रेम तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे तथा तुम ईश्वर की अभय वाणी के प्रमाण स्वरूप उन्नत होगे
और तुम ईश्वर की महिमा बढ़ाने वाले गीत गाओगे और तुम्हारा हृदय स्वयं प्रभु की दया की महानता की गवाही देगा तथा वे लोग जो तुम्हें कभी जानते थे आश्चर्य से कहेंगे, देखो वो एक संत हो गया है। सचमुच उसकी कृपा ही उसका न्याय है तथा उसकी कृपा अनंत काल तक रहती है, चाहे जितने भी प्रलोभन शत्रु रूप में तुम पर आघात करें। प्रार्थना ना छोड़ो और प्रार्थना के द्वारा तुम अपने स्वभाव के चारों ओर एक ऐसा किला बना लोगे जो अभेद होगा, यहाँ तक कि नारकीय शक्ति भी उसका कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि भगवान प्रेम तथा अनुभूति के घनिष्ठ बंधन से तुम्हें अपने साथ बांध देंगे, जो कि प्रार्थना से प्राप्त होता है, जो कि प्रार्थना से प्राप्त होता है। हमारा मन अशांत रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि जब आप अपने देश का अतीत देखते हैं तो देश की धर्मधुरी का संचालन पूर्णत्व प्राप्त महात्माओं के हाथ में रहा। तब तक देश धन धान्य एवं कीर्ति से उन्नत शिखर पर विद्यमान रहा, परंतु संतों की अवहेलना हुई, राष्ट्रपतन के गर्त में आ गिरा, पुनः संभालने में शताब्दियाँ लग गई। इसी देश में 100 लोगों के परिवार में सभी लोगों को एक चूल्हे पर भोजन पकता था, आपस में एकता थी, आत्मीयता थी, और आज भाई भाई तो क्या पति पत्नी भी एक छत के नीचे शांति से जीवन यापन नहीं कर पा रहे। आज यहाँ पिता पुत्र में, भाई बहन में, पति पत्नी में, माता पिता में एकता नहीं है। पश्चिमी देशों में तो अशांति थी ही, किंतु आज भारत में भी इतनी अशांति कहाँ से आई? ये जो मनोरंजन के लिए रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, अनगिनत चैनल प्रस्तुत हैं, इससे मनोरंजन कम और मनोभंजन अधिक हो रहा है। इस देह को सुखी बनाने के लिए सोफा सेट, फ्रिज, वातानुकूलित बंगले, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल व नित्य नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं, और भी ना जाने क्या क्या। तो क्या आधुनिकतम संसाधन मनुष्य को आज उपलब्ध हैं, फिर भी मनुष्य अशांत नजर आ रहा है? क्योंकि मनुष्य भीतर अशांत है। जिन्होंने भीतर की परम शांति को पा लिया एवं परमानंद स्वरूप परमात्मा सिंधु में गोता लगा लिया एवं उसमें अवगाहन कर जनहित के लिए बाहर आ गए, वे संत उस सत पद में स्थित होते हैं जहाँ वाणी की गति नहीं है। इसलिए संत वाणी गूढ़, अटपटी एवं रहस्यमय होती है, जिससे समझना बड़ा दुर्लभ है। अपने पिछले जीवन में झांक कर देखो कि अब तक क्या उपलब्धि हमारे खाते में, और वो सार्थक या निरर्थक। अब क्या मित्रों की बातें मानी, पति पत्नी की बातें मानी, परंतु क्या पाया? एक बार किसी भगवत प्राप्त संत की बात मानकर देखो, वो तुम्हें अटूट आत्मानंद का खजाना उपलब्ध करा देंगे, जो कि समस्त सुखों का सार है। जबकि हम तो सांसारिक तुच्छ सुखों को परम सुख मान बैठे हैं और विषय रूपी मदिरा पीकर सुखी होना चाहते हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती, सुबह को उतर जाई, उसकी नज़र से 2 घूंट पीकर तो देख, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। वास्तव में संत की नूरानी नज़र निहाल कर देगी। बस जरा तुम खाली हृदय से शरणागत तो हो जाओ, फिर देखो क्या अनुपम शांति का अनुभव होने लगे। कोई महापुरुष जिनके भीतर उस सच्ची एकता का स्वर गूंज उठाओ, जिनके सानिध्य में उस परम तत्व की सुगंध महसूस होती है, ऐसे पथ प्रदर्शक का मार्गदर्शन मिल जाए तो निस्सार भागम भाग किनारा कर जाए। गुरुदेव परम ज्ञानी होते हैं और गुरुदेव ही अपनी आत्मशक्ति से, अपनी शक्तिपात से साधक का हर प्रकार भला करते हैं। जिस तरीके की भी प्रार्थना आप गुरुदेव से करते हो, गुरु उसका मूल्यांकन करके कि ये तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं है, जो तुम मांग रहे हो वो दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि गुरु भूत भविष्य वर्तमान सब देखते हैं, उसके अनुरूप ही आपको देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपका कल्याण ही गुरुदेव चाहते हैं। गुरुदेव सदैव दयालु होते हैं।